अगला क्वेश्चन है प्रीलिम्स 2013 का। अगेन इन्फ्लेशन से यहाँ पर सवाल पूछा गया है। देखते हैं व्हाट हैज बीन एग्जैक्टली आस्क्ड। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट। सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन इन चारों में से किससे होगा, ये पूछा गया है। तो सबसे पहला ऑप्शन है रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट। ये इनकरेक्ट है। अगर पब्लिक डेट रीपे होता है तो उससे इन्फ्लेशन कम होगा। बात करते हैं अगले ऑप्शन की, तो बोरोइंग फ्रॉम दी पब्लिक टू फाइनेंस अ डेफिसिट बजट, राइट। ये हो सकता है कि आप बजट डेफिसिट जो है उसको फाइनेंस कर रहे हैं लोगों से पैसा लेके, तो जो पब्लिक के पास जो पैसा है वो कम हो जाएगा। अगर पब्लिक के पास या इकोनॉमी में पैसा कम हो जाएगा तो उस कारण से इन्फ्लेशन यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। अगला मुद्दा है बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स टू फाइनेंस अ बजट। अगेन टोटल इकोनॉमी में जो पैसा है वो अभी भी उतना ही बना हुआ है। नेक्स्ट इज क्रिएटिंग न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डिफिसिट। जब भी नई पैसे की प्रिंटिंग करी जाती है, एडिशनल मनी आपकी इकोनॉमी में ऐड होता है। जैसे ही एडिशनल मनी इकोनॉमी में ऐड हो जाए विदाउट कि इकोनॉमी में अपने आप जो भी प्रोडक्शन है वो बढ़ रहा है, तो फिर होगा ये कि पैसा ज़्यादा है, सप्लाई नहीं है, और उस कारण से इन्फ्लेशन यहाँ पर बढ़ते हुए आपको दिखाई देगा। तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सो क्रिएटिंग न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट विल बी मोस्ट इन्फ्लेशनरी अमंगस्ट ऑल। कीवर्ड्स क्या क्या आपको समझने हैं यहाँ से वो एक बार देख लेते हैं। तो मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट की यहाँ पर कंसेप्ट आपको लागू करनी होगी। और उसके साथ एक रिलेवेंट कीवर्ड एक और निकल कर आता है। बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये हेलीकॉप्टर मनी की मैं यहाँ पर बात क्यों कर रहा हूँ, करंट या कंटेम्प्रेरी कंटेक्स्ट उसका क्या रहा है। पब्लिक डेट एक कीवर्ड और निकल कर आता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पब्लिक डेट को लेके बहुत ज़्यादा आपको जानकारी देनी होगी। बात करते हैं एक्सप्लेनेशंस की, क्या क्या इसमें एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशंस है। तो रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट जब भी होगा इट विल रिड्यूस द मनी इन द सर्कुलेशन, सो ऑफन हैविंग अ डिफ्लेशनरी और न्यूट्रल इफेक्ट। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा पब्लिक डेट का रिपेमेंट हो जाएगा तो डिफ्लेशन होगा। ये भी एक पॉइंट ऑफ क्वेश्चनिंग हो सकती है, फ्यूचर में पूछ लेंगे कि अगर रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट होता है इकोनॉमी में तो फिर आगे उसका इन्फ्लेशन के टर्म्स में इम्पैक्ट क्या होगा। वाइल इट इंश्योर्स इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एक्सेसिव रिपेमेंट में लिमिट फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी, ये भी एक इम्पैक्ट आपको देखना पड़ेगा। बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस अ पब्लिक बजट डिफिसिट। अगेन बोरोइंग अगर हो जाएगा तो मैंने जैसे कि कहा कि जो भी लिक्विडिटी है, पैसा है मार्केट में, कम हो जाएगा। मार्केट में पैसा कम हो जाएगा तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट करके हमने एक टर्म पढ़ी थी। अगर आप पिछला एक डेफिसिट का क्वेश्चन देखें, थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा इकोनॉमी की प्लेलिस्ट से, तो उसमें हमने ऑलरेडी ये कीवर्ड भी समझ लिया था कि ये क्राउडिंग आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट या क्राउडिंग आउट इफेक्ट एग्जैक्टली क्या होता है, तो वो आपको यहाँ पर होते हुए दिखाई देगा। बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स टू फाइनेंस अ बजट डिफिसिट, अगेन वही बात ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। और क्रिएटिंग न्यू मनी टू फाइनेंस डिफिसिट मैं बता चुका हूँ कि एग्जैक्टली इसमें होता क्या है। तो प्रिंटिंग न्यू मनी डायरेक्टली इंक्रीजेस मनी सप्लाई लीडिंग टू डिमांड पुल इन्फ्लेशन। लुक एट दिस टर्म, प्रिंटिंग ऑफ न्यू मनी से डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। दिस मेथड हैज हिस्टोरिकली रिजल्टेड इन व्हाट, हाइपर इन्फ्लेशन। दिस कैन बी अ पॉइंट ऑफ क्वेश्चनिंग अगेन। एग्जाम्पल यहाँ पर है आपके पास, जिम्बाब्वे का एग्जाम्पल है, वेनेजुएला का एग्जाम्पल है, हाल फिलहाल में श्रीलंका, अर्जेंटीना, ये कई सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जिसमें आपको ये दिखा है कि जैसे ही नया पैसा प्रिंट हुआ, मार्केट में गया, तो हाइपर इन्फ्लेशन जैसी सिचुएशन यहाँ पर आते हुए दिखाई देती है। लेट्स लुक एट करंट अफेयर्स ऑल्सो कि करंट अफेयर्स में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो 2021 का यहाँ पर आप आर्टिकल देखिए। मैं बताऊंगा कि ये आर्टिकल क्यों इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट कॉज दी श्रीलंकन इकोनॉमिक क्राइसिस, तो यहाँ पर ये जो कोविड 19 के बाद इकोनॉमी हिट करी थी, टूरिज्म इंडस्ट्री बड़े पैमाने पर फॉल हुई थी, और उसके बाद में फिर उसको कोप अप करने के लिए श्रीलंका की गवर्नमेंट ने क्या किया, पैसा प्रिंट किया, और पैसा जैसे ही मार्केट में गया अचानक से इन्फ्लेशन वहां पर बढ़ते हुए दिखाई देगा। हाइपर इन्फ्लेशन तक की कई बार सिचुएशंस अराइज हुई थी। ठीक है, ये तो रहा 2021 का मुद्दा। देन हाल फिलहाल में अर्जेंटीना में भी यही सिचुएशन आपको दिखाई देगी। एक्चुअली सेम टाइम पीरियड में अर्जेंटीना, वेनेजुएला, इनमें भी पैसा प्रिंट किया गया था। और फिर कोविड की सिचुएशन में कई सारी और कंट्रीज थी या सेंट्रल बैंक थी जिनमें पैसा प्रिंट हुआ था, उसका इम्पैक्ट बड़े पैमाने पर ग्लोबल इकोनॉमी पे आपको दिखाई देगा। लेकिन अर्जेंटीना के केस में अब हुआ क्या है, अभी की 2-3 महीने पहले की न्यूज़ है कि एक अर्जेंटीनियन प्रोविंस हैज अ क्रिएटिव सॉल्यूशन टू प्रेसिडेंट मिलीज ऑस्टेरिटी कि इट इज प्रिंटिंग इट्स ओन मनी। एक प्रोविंस अपना खुद का पैसा प्रिंट कर रहा है। नाउ दिस कैन बी एन इंटरेस्टिंग सिचुएशन
लुकिंग एट द अर्जेंटीना की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, अभी तो नहीं पता चला है कि एग्जैक्टली ये प्रिंटिंग पैसा जो है वो मार्केट में गया और उसके बाद में एग्जैक्टली क्या हुआ, वी एग्जैक्टली डू नॉट नो एज ऑफ नाउ। लेकिन आने वाले दिनों में ये क्लियर हो जाएगा कि कोई एक प्रोविंस किसी एक कंट्री का अपना पैसा अगर प्रिंट करता है तो इंडिया के कंटेक्स में तो क्या है, सबसे पहले ये अलाउड है, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, और फिर इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है उसको भी हमें असेस करना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के कंटेम्प्रेरी इश्यूज इसी थीम पर निकल कर आते हुए आपको दिखाई देंगे। कुछ एक कीवर्ड्स मुझे यहाँ पर बताना जरूरी लगता है, दैट वन इज हेलीकॉप्टर मनी। अब ये हेलीकॉप्टर मनी क्या होता है, यूएस की इकोनॉमी में हेलीकॉप्टर मनी टर्म का बड़े पैमाने पर यूज होता है। यूएस की जो सेंट्रल बैंक है उसके पास एक ना जादुई पावर है, मान लीजिए कि वो पैसा प्रिंट कर देगी और मार्केट में पैसा डाल देगी। इट रियली डजेंट बॉदर कि उसका इम्पैक्ट क्या होगा क्या नहीं होगा, या ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या उसका इम्पैक्ट होगा। और फिर वहां पर टर्म आती है हेलीकॉप्टर मनी। तो ये जो डायरेक्ट कैश डिस्ट्रीब्यूशन होता है सेंट्रल बैंक के द्वारा, जिससे स्पेंडिंग स्टिमुलेट होती है, मतलब मार्केट में वो क्या करेंगे, पैसा प्रिंट करेंगे, मार्केट को दे देंगे, पैसा खर्च होगा, उस कारण से इकोनॉमी थोड़ी सी स्टिमुलेट हो जाएगी। तो ये टर्म फिर यूज होगी हेलीकॉप्टर मनी। ये टर्म पूछी जा सकती है। इसका पर्पस क्या है, डिमांड को बूस्ट करने के लिए ये किया जाता है, कॉम्बैट डिफ्लेशन के लिए भी ये करते हैं। परमानेंट इंक्रीज इन मनी सप्लाई आपको यहाँ से होते हुए दिखाई देगा। अदर देन दैट एक आपको फिजिकल स्टिमुलेट या इकोनॉमिक स्टिमुलस तो मिल जाएगा, डिफ्लेशन को भी आप थोड़ा सा काउंटर कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये बहुत डेंजरस हो सकता है। हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन हो सकती है, या फिजिकल इनडिसिप्लिन भी आपको यहाँ पर होते हुए दिखाई देगा। अब इसी प्रकार से एक और टर्म है, दैट इज मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। अब आपने पहले देखा था कि जो सेंट्रल बैंक है डायरेक्टली मार्केट में पैसा डाल रही है, लेकिन मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट में होता क्या है कि ये जो गवर्नमेंट का सरप्लस स्पेंडिंग है, या गवर्नमेंट के पास जो डिफिसिट क्रिएट हो रहा है, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी, प्रिंट करेगी पैसा, और गवर्नमेंट का जितना डिफिसिट बन रहा है उतना पैसा गवर्नमेंट को दे देगी, अगेंस्ट बॉन्ड्स परचेस कर लेगी। तो इस प्रकार से जब भी होता है कि सेंट्रल बैंक सरकार को पैसा दे, तो जनरली टर्म यूज होती है मोनेटाइजेशन ऑफ डिफिसिट। अगर गवर्नमेंट सॉरी सेंट्रल बैंक जो है डायरेक्टली मार्केट में पैसा डाल दे, तो फिर हम लोग टर्म यूज करेंगे, दैट इज हेलीकॉप्टर मनी। अब दोनों ही इन्फ्लेशन क्रिएट करती है, लेकिन अगर दो में से कोई एक चूज करनी होगी तो मैं मोनेटाइजेशन ऑफ डिफिसिट चूज करूंगा। एटलीस्ट आपके पास एक लिमिट है कि गवर्नमेंट का जो डिफिसिट बन रहा है उतना ही आप पैसा मार्केट में डाल रहे हैं। हेलीकॉप्टर मनी में ऐसी कोई भी लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड पैसा मार्केट में डाल दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये अगेन सेम प्रॉब्लम्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन, करेंसी डिप्रिसिएशन, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है वो इरोड हो जाए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस प्रकार की सिचुएशंस आपको इन दोनों ही केस में दिखाई देती है। नाउ कम्स टू दी लेट्स कम टू दी 2021 का क्वेश्चन। अब आप कहेंगे कि ये तो 2013 का सवाल है। इंटरेस्टिंग पॉइंट इज 2013 का सवाल और 2021 का सवाल, इट इज 100% सेम, कॉपी पेस्ट आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई देगा। और ये 2021 में सवाल पूछा क्यों था, तो 2021 के सवाल का जो रूट कॉज आपको यहाँ पर दिखाई देगा, श्रीलंका में जो हुआ, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, इन सारे ही कंट्रीज में, या कोविड-19 के आफ्टर मार्थ में एक बहुत बड़ी डिबेट चल रही थी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी ना पैसा प्रिंट करे और मार्केट में झोंक दे, ताकि इंडिया की जो डिमांड की प्रॉब्लम है वो निकल जाए और कैसे तैसे इंडियन इकोनॉमी बूस्ट हो जाए। लेकिन आरबीआई ने थैंकफुली वैसे नहीं किया। अगर करती तो लॉन्ग टर्म में शायद उसके बड़े ही निगेटिव कंसिक्वेंसेस हो सकते थे। तो इस प्रकार से समझिएगा कि क्या लाइन ऑफ थिंकिंग यूपीएससी की है, करंट से क्या उठाया जा रहा है, कंटेम्प्रेरी इशू से क्या उठाया जा रहा है, और आगे सवाल क्या बन सकते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। विल सी यू नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन।